हेलो दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूँ। पिछले कुछ महीनों, कुछ सालों से समाज में डिजिटल क्राइम बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, जिसके भुक्तभोगी हमारे कुछ मिलने वाले भी, हमारे चारों तरफ काम करने वाले भी लोग हुए हैं। मैं आज आप लोगों से ये जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि हमारे फ़ोन में कोई भी किसी भी प्रकार की अननोन कॉल, जिसको आप नहीं जानते हैं, उससे आप बहुत सोच समझ कर बात करिए। अगर वो किसी भी प्रकार का आपको डरावनी चीज़ बताता है, जैसे कि आपने पार्सल भेजा है जिसमें कुछ नशीले पदार्थ पाए गए हैं, इसलिए आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी, आपने गूगल में कुछ ऐसी साइटें देखी हैं जो आपत्तिजनक हैं। तीसरी, यदि आपके परिवार से कोई भी सदस्य बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है तो उसके बारे में अन्य प्रकार के डरावनी धमकी दे रहे हैं, उसी फ़ोन के माध्यम से आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, और ये बात पेपर में भी निकली थी, कि आपको किसी भी सरकारी संस्था से, जैसे बैंक या इनकम टैक्स या भी किसी प्रकार की कोई भी कॉल नहीं आएगी। अगर आएगी तो आपके घर कोरियर आएगा, कोई प्रपत्र आएगा, तभी आपको कुछ करना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर आपसे कोई कह रहा है कि आपके बेटे का अपहरण हो चुका है और वो मेरे कब्ज़े में है, वो 3 दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों के साथ हाईवे में रात में पाया गया है, जिसमें आपका बेटा दोषी है, आप हमारे क्राइम ब्रांच के अधिकारी से कॉल ट्रांसफ़र करके मैं आपकी बात करवा रहा हूँ। वो क्राइम ब्रांच का अधिकारी आपसे कुछ बात नहीं करेगा, आपसे बहला फुसला करके पैसों की डिमांड करेगा और कुछ नहीं करेगा। क्योंकि घर का जिसका बेटा कहीं चला जाता है तो उसकी चिंता बढ़ जाती है। इस प्रकार के फ़ोन आने से जो कैंडिडेट होते हैं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो अचानक उस फ़ोन पे ही डिपेंड हो जाते हैं कि ये बात सही है। इसके बाद आपको बताते हैं कि आप किसी से फ़ोन में बात नहीं करेंगे, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। और वही लोग 1-2 घंटे डिजिटल अरेस्ट करने के बाद में आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, QR कोड भी वही देंगे, बैंक का अकाउंट नंबर भी वही देंगे और आपसे ज़बरदस्ती पैसे डलवा लेंगे। मेरी देशवासियों से, अपने भाई बहनों से यही एक अपील है कि इस प्रकार का अगर कोई भी आपके पास फ़ोन आता है तो उसको अटेंड ना करें। अगर आता भी है, आपने अटेंड कर लिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले आप अपने दिमाग को संतुलित रखिए कि ऐसा नहीं हो सकता। ये आप सोचिए। आप जब ये सोचेंगे तभी आपका हल होगा। आए दिन पेपर में निकल रहा है कि 2 लाख की ठगी हो गई, 2.5 लाख की ठगी हो गई, 2 करोड़ की ठगी हो गई। क्या करें? आदमी घर की स्थितियों को जिस प्रकार से वो बयां करते हैं, आपका आधार नंबर, पैन नंबर, आपकी एक-एक डिटेल, इनफैक्ट आपके घर के कितने सदस्य हैं, बैंक में कितना पैसा है, वो सब जानते हैं। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं और सोशल मीडिया से जो भी व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है,
एक प्रकार का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो सोशल मीडिया के थ्रू छिपा हो। जब इस टाइप के फ़ोन कॉल्स आते हैं, वो आपसे जब बात करेंगे तो आपको आधार नंबर, आपके घर का पता, आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन नंबर, वो सब बता देंगे आपको। अब जब आपको सब बता देंगे तभी आपको बिलीव होगा कि ये बात तो सही कह रहे हैं। इसका मतलब मेरे बेटे के साथ या मैंने ऐसी कोई गलती कर दी होगी जिसके लिए फ़ोन आया है। आप लोग बिल्कुल सचेत रहिए, और तब भी आप अगर नहीं उसके काबू में आ रहे हैं तो वो आपके फ़ोन की फ़ोटोज़, जो फ़ोटो आपने कभी खींची होंगी, किसी के साथ खींची होंगी, आपके फैमिली मेम्बर की फ़ोटोज़ होंगी, वो आपको जब सेंड करेगा तब भी आपको संभल के रहना है। आपको संभल के रहने की बहुत ज़रूरत है। वो फ़ोटो देख कर के भी आपका मन डगमगाए नहीं। इससे पहले कि कोई वो डिमांड डाले कि पैसे चाहिए, आप अपने घर वालों से, आसपास से किसी को बताएं और उससे जानकारी साझा करें कि ये कॉल हमारे पास आई है, इसका क्या करें। या फिर नियर अबाउट आपके आसपास जो पुलिस स्टेशन हो वहाँ जा कर के उस नंबर के ख़िलाफ़ कंप्लेन दर्ज कराएं। यही सोचने और समझने की बात है, बस और कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में मेरे सराउंडिंग, मेरे चारों तरफ जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। तो मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि सुरक्षित रहिए, सचेत रहिए, साइबर क्राइम से बच के रहिए। धन्यवाद।